हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एज ए विक्ट्री वर्ल्ड। आई एम अनीता। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी फ्रेजल वर्ब की सीरीज चल रही है और उस सीरीज़ में हमने करीबन 13 क्लासेज कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज़ एक बार जाके वो क्लासेस देख लीजिएगा। उसमें हमने कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स करवाए हैं। जितने भी क्लासेस हमने ली है सब में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। आज हम करेंगे सेट की फ्रेजल वर्ब। जो चैनल पे न्यू है वो पहले समझ ले आखिर फ्रेजल वर्ब होती क्या है। देखो, एक हमारी मैन वर्ब होती है। जब मैन वर्ब में प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब ऐड हो जाता है तब फ्रेजल वर्ब क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेट। सेट अपनी है एक मैन वर्ब। सेट का मीनिंग होता है तय करना, किसी काम को तय करना। और इन अपनी है प्रीपोजिशन। इनका मीनिंग होगा अंदर। और जैसे ही दोनों ऐड हो जाएंगे, सेट और इन दोनों को ऐड होने के बाद में इनका मतलब होगा शुरू होना या जारी रहना। आपको यदि ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है सेट अप। सेटअप का मीनिंग होगा टू अरेंज या स्टार्ट और इस्टेब्लिश समथिंग। किसी चीज़ को अरेंज करना, स्टार्ट करना या स्थापित करना। सेटअप का क्या मीनिंग होगा? स्थापित करना या अरेंज या स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू सेटअप ए मीटिंग। वी नीड टू सेटअप ए मीटिंग। हमें एक मीटिंग तय करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he has set up a new business establishment. He has set up a new business establishment. उसने एक नया व्यवसाय स्थापित किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, my friend has set up a new factory in the town. My friend has set up a new factory in the town. मेरे दोस्त ने शहर में एक नई फैक्ट्री स्थापित की। सेटअप का मीनिंग हो गया स्थापित करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मीनिंग होगा टू स्टार्ट ए जर्नी। टू स्टार्ट ए जर्नी। नेक्स्ट मीनिंग है टू कॉज समथिंग टू बिगिन। टू कॉज समथिंग टू बिगिन। हिंदी मीनिंग होगा निकलना या चालू करना। जर्नी के लिए निकलना या फिर किसी चीज़ को चालू करना। फॉर एग्जाम्पल, We set off early in the morning. We set off early in the morning. हम सुबह जल्दी निकल गए, मतलब यात्रा के लिए निकलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, they set off या set out at 6 and hoped to arrive before dark. They set off या set out at 6 and hoped to arrive before dark. वे 6 बजे निकले और उम्मीद की कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए। सिंपल सा मीनिंग है। सेट ऑफ का मीनिंग है यात्रा के लिए निकलना। देखो, जर्नी के लिए ये तीनों फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है। सेट ऑफ, सेट आउट या सेट फोर्थ। तीनों फ्रेजल वर्ब स्टार्ट ए जर्नी के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं सेट आउट। सेट आउट का मीनिंग होगा टू स्टार्ट विथ ए गोल। उद्देश्य के साथ किसी काम को शुरू करना या बिगिन ए जर्नी। जर्नी शुरू करना। सेट आउट का मीनिंग होगा उद्देश्य के साथ किसी जर्नी को शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, ही सेट आउट टू बिकम ए डॉक्टर। ही सेट आउट बिकम ए डॉक्टर। उसने डॉक्टर बनने का लक्ष्य लेकर शुरुआत की। किसी काम को शुरू करना, किसी लक्ष्य को लेकर शुरू करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे सेट आउट ऑन ए लॉन्ग ट्रिप। दे सेट आउट ऑन ए लॉन्ग ट्रिप। वे एक लंबी यात्रा पर निकले। किसी काम को लक्ष्य के साथ शुरू करना या फिर यात्रा के लिए निकलना। फ्रेजल वर्ब सेट आउट का यूज होगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट असाइड। सेट असाइड का मीनिंग होगा टू सेव समथिंग फॉर लेटर या फिर कीप सेपरेट। क्या मीनिंग होगा? टू सेव समथिंग फॉर लेटर या कीप सेपरेट, अलग रखना या बचाकर रखना। और नेक्स्ट मीनिंग होगा इग्नोर या रिजेक्ट करना।
सेट असाइड के दो मीनिंग होते हैं, एक होगा सेपरेट रखना, बचा के रखना, ठीक है, और दूसरा होगा इग्नोर या रिजेक्ट करना, इग्नोर या रिजेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, सी सेट असाइड सम मनी फॉर द फ्यूचर। सी सेट असाइड मनी फॉर द फ्यूचर। उसने भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाकर रखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज सेट असाइड योर डाउट्स। प्लीज सेट असाइड योर डाउट्स। कृपया अपनी शंकाएं अलग रख दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया या निरस्त कर दिया। सेट असाइड का मीनिंग हो गया किसी चीज़ को बचा के रखना या फिर इग्नोर करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट बैक। सेट बैक। सेट बैक का मीनिंग होगा टू डिले प्रोग्रेस या फिर कॉस्ट समवन मनी। हिंदी मीनिंग होगा पीछे धकेलना या खर्च करना। टू डिले प्रोग्रेस या फिर कॉस्ट समवन मनी। देखो, सेट अपनी है मैन वर्ब और बैक अपना है प्रीपोजिशन। इसका मीनिंग अलग होगा। और एक होता है सेट बैक, जो जुड़े हुए होते हैं, सेट और बैक के बीच में स्पेस नहीं होता, उसका मीनिंग होगा फेलियर या डाउनफॉल। ये सेट बैक अपना नाउन है। क्लियर? सेट और बैक जब स्पेस होगा तो उसका मीनिंग अलग होगा, टू डिले प्रोग्रेस या फिर कॉस्ट समवन मनी। और जब सेट और बैक के बीच में स्पेस नहीं होगा तब वो अपना नाउन होगा, उसका मीनिंग होगा फेलियर या डाउनफॉल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द रेन सेट बैक आवर प्लान्स। द रेन सेट बैक आवर प्लान्स। बारिश ने हमारी योजना को पीछे कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रिपेयर सेट मी बैक 5000। द रिपेयर सेट मी बैक 5000 रुपीज़। मरम्मत में मुझे 5000 रुपये का खर्च आया। खर्च करना या फिर पीछे धकेलना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है सेट इन। सेट इन का मीनिंग होगा टू बिगिन एंड लाइकली कंटिन्यू। टू बिगिन एंड लाइकली कंटिन्यू विद द सिचुएशन। शुरू होना या जारी रहना। सेट इन का मीनिंग होगा किसी वेदर या फिर सिचुएशन का शुरू होना या जारी रहना, मतलब कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक जारी रहना। फॉर एग्जाम्पल, डार्कनेस सेट इन क्विकली। डार्कनेस सेट इन क्विकली। अंधेरा जल्दी छा गया। किसी काम का शुरू होना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रेन सेट इन वेरी अर्ली दिस ईयर। द रेन सेट इन वेरी अर्ली दिस ईयर। इस साल बारिश बहुत जल्दी शुरू हो गई। किसी चीज़ का शुरू होना और उस चीज़ का, उस काम का कंटिन्यू या लॉन्ग टाइम तक बने रहना। ये नहीं कि अभी शुरू हुआ और अभी ख़त्म हो गया, ये नहीं, लॉन्ग टाइम तक। जब अपना मौसम चेंज होता है तब ये नहीं आज शुरू हुआ, आज सर्दी शुरू हुई और कल ख़त्म हो गई, ये नहीं, वो रहती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है, तब यूज़ होगा सेट इन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विंटर सेट्स इन अर्ली इन कश्मीर। विंटर सेट्स इन अर्ली इन कश्मीर। कश्मीर में सर्दी जल्दी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट ऑफ अगेंस्ट। सेट ऑफ अगेंस्ट मीनिंग है टू बैलेंस वन अमाउंट अगेंस्ट अनदर। टू बैलेंस वन अमाउंट अगेंस्ट अनदर। समायोजित करना। हिंदी मीनिंग सेट ऑफ अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग होगा समायोजित करना। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सेट ऑफ योर लॉस अगेंस्ट प्रॉफिट। यू कैन सेट ऑफ योर लॉस अगेंस्ट प्रॉफिट। आप अपने नुकसान को मुनाफे के साथ समायोजित कर सकते हैं। जो नुकसान हो गया उसको प्रॉफिट के साथ समायोजित कर सकते हैं। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में समायोजित करना क्या हो जाएगा? सेट ऑफ अगेंस्ट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है सेट ऑन। सेट ऑन मीनिंग होगा टू अटैक या फिर टू बी डिटरमेंट। टू अटैक या टू बी डिटरमेंट। हमला करना या दृढ़ निश्चय, दृढ़ होना। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग was set on the stranger. The dog was set on the stranger.
कुत्ते को अजनबी पर छोड़ दिया गया। कुत्ते को अजनबी पर छोड़ दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज सेट ऑन बिकमिंग ए टीचर। सी इज सेट ऑन बिकमिंग ए टीचर। वह शिक्षक बनने के लिए दृढ़ है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट टू। सेट टू मीनिंग होगा टू बिगिन डूइंग समथिंग सीरियसली। टू बिगिन डूइंग समथिंग सीरियसली, किसी काम में सीरियसली लग जाना। फॉर एग्जाम्पल द टीम सेट टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। द टीम सेट टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। टीम ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आफ्टर प्लानिंग दे सेट टू वर्क इमीडिएटली। आफ्टर प्लानिंग दे सेट टू वर्क इमीडिएटली, योजना बनाने के बाद उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। सेट टू का मीनिंग होगा किसी काम को तुरंत शुरू कर देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सेट अपार्ट। सेट अपार्ट मीनिंग होगा टू मेक समथिंग स्पेशल और डिफरेंट, अलग बनाना या विशिष्ट करना। किसी काम को अलग बनाना, अलग तरीके से करना या फिर विशिष्ट तरीके से करना। His talent sets him apart from others. His talent sets him apart from other. उसकी प्रतिभा उसे दूसरों से अलग बनाती है। किसी काम को दूसरों से अलग बनाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ इसके दो मीनिंग होंगे। एक होगा टू एक्सप्लेन और प्रेजेंट समथिंग क्लियरली एंड फॉर्मली, किसी चीज को एक्सप्लेन करना क्लियरली और औपचारिक रूप से। और दूसरा होगा टू स्टार्ट ए जर्नी स्टार्ट करना। एक होगा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना या बताना, और दूसरा होगा जर्नी को स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल ही सेट फॉर्थ हिज आइडियाज इन द मीटिंग। ही सेट फॉर्थ हिज आइडियाज इन द मीटिंग, उसने बैठक में अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रूल्स आर सेट फोर्थ इन दिस डॉक्यूमेंट। द रूल्स आर सेट फोर्थ इन दिस डॉक्यूमेंट, इस दस्तावेज में नियम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे सेट फोर्थ ऑन देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। दे सेट फोर्थ ऑन देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी अपनी यात्रा पे निकल पड़े। सेट फोर्थ का मीनिंग होगा यात्रा पे निकल पड़ना या फिर किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है सेट डाउन। सेट डाउन सेट डाउन के देखो 3 से 4 मीनिंग होंगे। फर्स्ट है टू राइट और रिकॉर्ड समथिंग ऑफिशियली, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना या लिखना। नेक्स्ट है टू पुट समवन या समथिंग डाउन, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को रखना किसी प्लेस पे या फिर ग्राउंड पे। नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश रूल्स और प्रिंसिपल, नियम तय करना या स्थापित करना, रूल्स को और सिद्धांतों को स्थापित करना। नेक्स्ट है अलाइट, उतरना, मतलब ट्रांसपोर्ट से उतरना, सीढ़ी से उतरना नहीं, ट्रांसपोर्ट से उतरने के लिए किसका यूज होगा, सेट डाउन का। देखो सेट डाउन का मीनिंग होगा राइट, लिखना, राइट डाउन, जोट डाउन, पुट डाउन और पेन डाउन, इन सभी का मीनिंग होगा लिखना। राइट डाउन, जोट डाउन, पुट डाउन और पेन डाउन, सेट डाउन, सबका मीनिंग होगा लिखना। फॉर एग्जाम्पल ही सेट डाउन हिज थॉट्स इन ए डायरी। ही सेट डाउन हिज थॉट्स इन ए डायरी, उसने अपने विचार डायरी में लिखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ड्राइवर सेट मी डाउन नियर द स्टेशन। द ड्राइवर सेट मी डाउन नियर द स्टेशन, ड्राइवर ने मुझे स्टेशन के पास उतार दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रूल्स आर सेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द रूल्स आर सेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नियम संविधान में निर्धारित किए गए हैं। मतलब रूल्स को और जो सिद्धांत है उनको स्थापित करना या फिर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को किसी जगह पे उतारना, मतलब ट्रांसपोर्ट से उतरने के लिए सेट डाउन का, और किसी चीज़ को डायरी में लिखना, सेट डाउन का यूज होगा। सी केयरफुली सेट द बेबी डाउन ऑन द बेड। सी केयरफुली सेट द बेबी डाउन ऑन द बेड, उसने बच्चे को ध्यान से बिस्तर पर लेटा दिया।
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है सेट अबाउट। सेट अबाउट, सेट अबाउट का मीनिंग होगा टू बिगिन और स्टार्ट डूइंग समथिंग। टू बिगिन और स्टार्ट डूइंग समथिंग स्पेशली विद एफर्ट। नेक्स्ट मीनिंग होगा टू अटैक समवन। टू अटैक समवन, इसका यूज बहुत कम होता है। सेट अबाउट का ज़्यादा यूज होता है किसी चीज़ को शुरू करना। एक हमने पढ़ा था सेट फोर्थ, और क्या एक और पढ़ा था सेट आउट। इनका मीनिंग हमने पढ़ा था जर्नी को स्टार्ट करना, लेकिन सेट अबाउट का मीनिंग होगा किसी चीज़ को स्टार्ट करना, जर्नी को स्टार्ट करना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेट अबाउट क्लीनिंग द रूम। ही सेट अबाउट क्लीनिंग द रूम, वह कमरे की सफाई करने में लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी सेट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। सी सेट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वह परीक्षा की तैयारी करने में जुट गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द क्राउड सेट अबाउट द थीफ। द क्राउड सेट अबाउट द थीफ, भीड़ ने चोर पर हमला कर दिया। फ्रेजल वर्ब, सेट की फ्रेजल वर्ब हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ी थी सेटअप। सेटअप का मीनिंग होगा किसी चीज़ को स्थापित करना। सेट ऑफ का मीनिंग होगा स्टार्ट ए जर्नी। नेक्स्ट, सेट आउट का मीनिंग होगा किसी जर्नी को उद्देश्य के साथ शुरू करना। नेक्स्ट है सेट असाइड का मीनिंग होगा बचा के रखना या इग्नोर करना। सेट बैक का मीनिंग होगा पीछे धकेलना या फिर खर्च करना। और एक हमने पढ़ा था सेट बैक। सेट बैक जो स्पेस नहीं होता है बीच में, उसका मीनिंग होगा फेलियर या डाउनफॉल, ये अपना नाउन होता है। नेक्स्ट है सेट इन। सेट इन का मीनिंग होगा जारी रहना या शुरू होना। सेट ऑफ अगेंस्ट का मीनिंग होगा किसी चीज़ को समायोजित करना। सेट ऑन का मीनिंग होगा हमला करना या डिटरमिन्ड होना। सेट टू का मीनिंग होगा सीरियसली किसी काम में लग जाना। सेट टू वर्क। नेक्स्ट है सेट अपार्ट, मतलब किसी चीज़ को अलग बनाना या विशिष्ट करना। सेट फोर्थ का मीनिंग होगा एक तो क्लियरली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या प्रेजेंट करना, या फिर टू स्टार्ट ए जर्नी। सेट डाउन का मीनिंग होगा लिखना या फिर किसी ट्रांसपोर्ट से उतरना, या फिर रूल्स और जो नियम है उनको स्थापित करना। यहाँ पे सेट डाउन का मीनिंग लिखना होगा और किसी ट्रांसपोर्ट से उतरना होगा, सीढ़ी से उतरना नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है सेट अबाउट का मीनिंग होगा किसी चीज़ को शुरू करना। किसी चीज़ को शुरू करना, जर्नी को शुरू करना नहीं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग बॉक्स में इनको नोट डाउन किया है। यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है या फिर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई फ्रेजल वर्ब लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।